राधे राधे गाइस। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। आज है मेरी बेस्टी की शादी और हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी अटेंड करने, उसी को साथ लेकर। तो हम सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस हमें पहुंचना बाकी है भितरवार। और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे रानी घाटी के बंदर। और हमारे गांव से कुछ थोड़ी सी दूरी पर है ये लक्ष्मी माता, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और धीरे धीरे हम लोग फिर भितरवार की भूमि पर पहुंच जाते हैं और जिस गार्डन से शादी होनी है उस गार्डन तक भी पहुंच ही जाते हैं गाइस। लेकिन हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं बस बैठे बैठे, और कुछ किया नहीं, बस बैठे बैठे थक जाते हैं। और ये अभी अपने होने वाले पतिदेव से बातें कर रही हैं जब तक मैंने वीडियो शूट कर ली गाइस। और फिर इसको हम लेके पहुंच जाते हैं पार्लर, क्योंकि अभी इसकी इंगेजमेंट और गोद भराई भी होनी है इसलिए। और गोद भराई में ये पहनने वाली है बेस, इसलिए इसका बिल्कुल राजस्थानी वाला लुक क्रिएट किया है दीदी ने, और जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो आपको पसंद आया है वो कमेंट में आप बताइए। तो हम लोग इसको लेके पहुंच गए गार्डन और डायरेक्ट इसकी गोद भराई होने लगी। और उसके बाद हमने किया बहुत ज़्यादा डांस, क्योंकि हमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी गाने बजने की और हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने कमरे में बंद होकर ही डांस कर लिया और वीडियो भी बनाई ली। और अब इसकी एंट्री होने वाली है रिंग सेरेमनी के लिए। तो हम लोग पहुंच जाते हैं नीचे गार्डन में और लेके पहुंच जाते हैं इसको एंट्री करवाने के लिए। और ये दोनों अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। रिंग सेरेमनी तो हो गई, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए थोड़ा सा कुछ खा लूँ। उसके बाद दोबारा से मुझे ब्राइड को मेकअप करवाने के लिए लेके जाना है। और हम लोग पार्लर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब इसका ब्राइडल मेकअप होगा। और उससे पहले मैंने अपना मेकअप नहीं किया है, बस बाल स्ट्रेट करवाएं और कुछ भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं आता ना, इसलिए। तो जब तक ये तैयार हो ही चुकी है गाइस। इतनी जल्दी तैयार किया ना इन्होंने कि क्या बताऊं। और इतना सुंदर मेकअप किया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारी ब्राइड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आपको भी लग रही है वो तो मुझे पता है। लेकिन इसका कंधा दुखने लग गया था, इसलिए मैं इसको दबा रही हूँ। और मेकअप करवाते करवाते थक गई थी। और कुछ ही समय बाद बारात भी आई जाती है और हमारी दुल्हन ये खड़ी हुई है यहाँ पर, और उधर दूल्हे राजा का आगमन हो चुका है। गाइस मेरा ना बहुत ज़ोर से मन कर रहा है कि मैं डांस करूं, लेकिन जब तक हमारे घर का कोई नहीं है तब तक मैं डांस करके निकल जाती हूँ यहाँ से। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कोई आ रहा है, वैसे ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी, जब तक मैं डांस कर लूँ। गाइस मुझे कैमरामैन पे ना इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब इतनी देर से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर मालाओं को लेकर, लेकिन उसका फ़ोटो शूट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इतने फ़ोटो क्लिक कर रहा है ना कि क्या ही बताऊं। और हमारे एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं किए। और जब हमारी बारी आई फ़ोटो क्लिक करवाने की, तब उसने बोल दिया कि अभी नहीं, बाद में कर देंगे आपके फ़ोटो शूट। ऐसी गुस्सा आई मेरे को उस पर कि थाली से कि मुंह में मार दूं। पर कोई बात नहीं, अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। जयमाला हो रही है जिसका काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा सा मेरे साइड मुड़ो, बस वो वाला हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा। ये सारा श्रृंगार का सामान और गहने हैं जो लड़के वाले की तरफ से आए हैं। अब बिल्कुल मांग भराई हो रही है मेरी बेस्टी की। आज से ये अपनी मांग में रोज़ सिंदूर लगाया करेगी गाइस। अब ये मेरी तरह नहीं दिखेगी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, यही होना है।
और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये पंडित जी की आंखें कुछ अजीब नहीं लग रही। और गाइस मेरी फ्रेंड की ये बहन है ना, मतलब मामा की लड़की है, इनको इतना भी नहीं पता था कि आज हमें जूते चुराने हैं, लेकिन मैं इनको पकड़ के लाई कि आज आपको जूते चुराने हैं। तो चलिए जूते लेकर, और ये जा रही है बहन जूते लेकर और पता नहीं कहाँ पर जाके छुपाएगी। तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ साथ ही में। और ये अभी ओ माय गॉड ये तो पैरों में बांध रही है जूतों को। और ये जो रस्सी लेके आई है ना, पता नहीं कब से टूट रही थी इसको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जूतों पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। और जब यही कन्या अपने माता पिता को छोड़ करके पराए घर जाती है तो अपनी कन्या को विदा करना और कन्या के विदा करने की असली पीड़ा को झेलना वो एक माता पिता जानते हैं। हम किसी को धन दौलत सोना चांदी दे रहे हैं, पर अपनी आत्मा किसी को दे देते हैं तो वो कष्ट हमारा मन ही जानता है कि ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं, निज हृदय का प्यारा टुकड़ा मैं तुमको अर्पण करता हूं। आप कन्यादान ऐसे कर रहे हैं तो आप भैया पंकज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको अपनी कन्या सौंप रहे हैं और हमारी कन्या आपके परिवार में जाए, आपके घर में जाए। हमारी कन्या से किसी प्रकार की भूल हो, कोई गलती हो तो आप उसको क्षमा करें। कि माँ की ममता का सागर है ये, मेरी आँखों का तारा है, कैसे बतलाऊं मैं तुमको इस लाल प्यार से पाला है। तुम मेरे द्वार आए हो, मैं क्या खेल कर सकता हूँ, ये कन्या रूपी रत्न तो है मैं आज समर्पित करता हूँ। आज मुझे एक बात तो पता चल गई गाइस कि किसी की शकल या आंखें नैन नक्श को देखकर उसके अंदर की ज्ञान का पता हम नहीं लगा सकते हैं। और वैसा ही आज हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था इनकी आंखें कुछ अजीब हैं तो शायद ऐसे ही पंडित जी होंगे, लेकिन इन्होंने काफ़ी अपना ज्ञान दिखाया गाइस, और अभी भी ज्ञानी बांट रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ आगे, सुनिए क्या बोलते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। अभी इधर पायल और बिछिया पहनाए जा रहे हैं इसकी मामी की तरफ से, और उसका बड़ा नहीं छोटा भाई है, छोटा भाई धान बुवाई कर रहा है। ये सारी रस्में होती हैं और वो पीछे है छोटा भाई, छोटे ही भाई हैं दोनों, वो चाचा जी का लड़का है। लेकिन गाइस इस छोटे वाले बच्चे को हम नींद से उठा कर लाए, जो कि सो रहा था आराम से, और ये नशे में, मेरा मतलब नींद में है, इसलिए इस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा वाला भाई है, बड़ा नहीं छोटा ही भाई है, वो भी ये अपनी रस्म बखूबी निभा रहा है। माँ को पैसे मांगो जूते के, कितने चाहिए बता। मांगो डिमांड करो। एक ही बार बोलना यार, बोल लगे नहीं यार। एक ही बार जूते छूटते हैं साथ 11,000 नहीं सही है ये। कम नहीं हुआ 11 से सोशल मीडिया में डाल क्यों नहीं डालू। मेरे पे 1100 रुपये डले 1100 नहीं चाहिए, 1100 नहीं, 1100 में कैसे बांटेंगे, वो 4-5 है, 4-5 वो है। मैं क्या बताऊँ ये बताइए। जल्दी दो भाई, चले इतने कम, 1100 से 2100 डायरेक्ट।
ले देंगे 2100 भी नहीं दे रहा, 11 तो दे रहा। निकल मैं सामने निकल, मैं सामने निकल। ठीक है ले लो, कितने दे रहे तुम यहाँ में? क्या मत आगे मत आएगा मैंने आपकी साइड से कराई। चलो अब जूते निकाल। रात के 3:30 बज रहे हैं और हम सब लोग जग रहे हैं। इधर शादी हो रही है इसलिए हम सब लोग शादी का आनंद ले रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और शादी करते करते करवाते करवाते सुबह हो जाती है और सुबह का कुछ नज़ारा ऐसा होता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाई दे रहा था दरबार का। ये देखिए सारे इधर खेत ही खेत हैं और ये छोटा सा गार्डन है और सुबह होते ही अब बारी है उस सैड मोमेंट की जो कि बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है अंदर से, विदाई की। तो देखते हैं विदाई में क्या होता है, कौन रोता है, कौन गाता है और कौन हंसता है। आप मोबाइल हटा लो, मोबाइल हटा लो। मैं तू दूर था ना दूसरे वीडियो क्या नहीं जा मेरा तुम क्यों गाइस सैड मोमेंट ख़त्म हुआ, अब विदाई हो चुकी है। अब मोमेंट है फ़नी मोमेंट। ये देखिए फ़नी मोमेंट क्या होता है। समधी जी की अब फजीती होगी, यानी कि उनको दुल्हन बनाया जाएगा। हमारा पार्लर अच्छी गेरी अच्छी गेरी ए अच्छा नहीं लगा। एक मूछ ऊपर एक मूछ नीचे सीमा नाक भी लगा दे ऐसे और लंबी लंबी ज्यादा लंबी कर दी हमारी भाभी की लंबी उम्र हो जाएगी।
इधर ये कितना लग रहा ऊपर बाल नहीं चलेगा ये फिटिंग सही है अभी तो रखे तो दिन हम लाई नहीं घूंघटे में चंदा ये सबसे बढ़िया बेहतरीन का पता ना इनका है डोल वाले यही नहीं है। ये नहीं है हाँ डोलई वाले तो होते तो यहाँ जबरदस्त होना कुमकुम की शादी का फुल आनंद लेके हम लोग पहुंच रहे हैं अब अपने घर। और रास्ते में हम लोगों को कुछ ये खोया करने वाली औरतें मिल जाती हैं जिनको 50 रुपए पकड़ाकर हम पहुंचते हैं घर। राधे राधे। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।